आज उसी क्रम में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एक चैप्टर चुंबक के विषय में जानेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक में चुंबक का बहुत ज्यादा महत्व है और बहुत सारे उपकरण ऐसे हैं जो चुंबक पर कार्य करते हैं, जैसे पंखा है, मोटर है, जनरेटर है। ये सभी चुंबक पर कार्य करते हैं, इसलिए इसके विषय में जानना आवश्यक है। आप जानते हैं कि विद्युत धारा के 5 प्रभाव होते हैं। उन 5 प्रभावों में से एक प्रभाव चुंबकीय प्रभाव भी होता है। इसके अतिरिक्त भौतिक प्रभाव होता है, रासायनिक प्रभाव होता है, एक्सरे प्रभाव होता है, तापीय प्रभाव होता है। उनका अलग अलग उपयोग है। अब यहाँ चुंबकीय प्रभाव के विषय में हमको जानना है, तो इसके लिए हमको चुंबक के विषय में जानना होगा। चुंबक आप अपने जीवन में तमाम देखे होंगे, जिनके द्वारा लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आप आकर्षित भी किए होंगे, उससे खेले भी होंगे। यहाँ पर चुंबक जो है वह एक प्रकार का लौह पदार्थ होता है, जिसमें लौह पदार्थों को आकर्षित करने का गुण होता है। चुंबक सामान्यतः या तो अस्थायी होता है या अस्थायी होता है। अस्थायी चुंबक जो होता है उसमें चुंबक का गुण जो है सदैव विद्यमान रहता है। चुंबक के विषय में कुछ गुण हैं चुंबक के, जैसे यदि चुंबक को हम किसी स्वतंत्र धागे से बांध कर लटका दें, मध्य में बांध कर लटका दें, तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक को यदि हम कई टुकड़ों में विभक्त कर दें तो भी वह चुंबक का गुण उसमें विद्यमान रहता है और प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण चुंबक के रूप में कार्य करता है। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, जिनको हम क्रमशः उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। दोनों ध्रुव जो होते हैं उनका अलग कोई एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात कोई भी ऐसा चुंबक नहीं हो सकता जिसमें केवल एक ध्रुव हो। यानी कि छोटा से छोटा चुंबकीय कण जो होता है वह भी 2 ध्रुव से भी बनता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से। चुंबक जो होता है वह एक लौह पदार्थों को आकर्षित करने वाला होता है। चुंबक में बल रेखाएं होती हैं, एक सीमा होती है और वहीं तक चुंबक अपने प्रभाव को अनुभव करता है, अर्थात चुंबक का एक प्रभाव क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र से आगे चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब चुंबक का जैसा कि हमने शुरू में बताया कि 2 प्रकार होते हैं, अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक अर्थात ऐसा चुंबक जिसमें सदैव चुंबकत्व का गुण विद्यमान रहता है। अस्थायी चुंबक अर्थात ऐसा चुंबक जिसमें कुछ विशेष समय तक चुंबकत्व का गुण होता है। दूसरे शब्दों में हम विद्युत चुंबक कह सकते हैं। अस्थायी चुंबक को का दूसरा नाम विद्युत चुंबक होता है। विद्युत चुंबक से मतलब होता है कि किसी लौह पदार्थ के छड़ पर या पत्तियों के लेमिनेट कोर पर हम जब किसी चालक को लपेट देते हैं और उसमें विद्युत धारा देते हैं तो उस छड़ में या उस चुंबकीय पत्तियों के लेमिनेट कोर में एक चुंबकीय गुण आ जाता है, जिसे हम चुंबक के रूप में जानते हैं और अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक के रूप में जानते हैं। लेकिन उसके पहले अस्थायी चुंबक होता है। अस्थायी चुंबक जो होता है उसमें कई प्रकार के चुंबक आते हैं जिन्हें आप देखे होंगे। आप
पिछली कक्षाओं में प्रयोगशाला में चुंबक के द्वारा चुंबकीय बल रेखाएं खींचना सीखे भी होंगे। चुंबक में एक जो चुंबक होता है उसको हम रॉड चुंबक कहते हैं, वो अस्थायी चुंबक होता है। रॉड चुंबक अर्थात एक आयताकार चुंबक होता है और वह दोनों तरफ उसके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। चुंबक में दोनों पोल होते ही हैं। उसमें नॉर्थ पर एक सफेद चिन्ह बना होता है, उस चिन्ह से हम पहचानते हैं कि उत्तरी ध्रुव है। और एक चुंबकीय सुई होती है। चुंबकीय सुई से हम दिशा देखने का काम करते हैं। जब कहीं भी हम जैसे नाव वगैरह पानी में समुद्र में जहाज चल रही होती है, उस समय दिशा का ज्ञान नहीं होता है, तो वह सुई जो है जिसका उत्तरी ध्रुव हमेशा विक्षेप करके उत्तर की ओर एक सिरा रुकता है, उससे हम उसकी दिशा को ज्ञात करते हैं। उसके अलावा नाल चुंबक होता है जो घोड़े के नाल के आकार का होता है। हॉर्स शू चुंबक होता है जो घोड़े के आकार का होता है। इसके अलावा नाल चुंबक होता है और भी कई प्रकार के चुंबक होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं और ये सभी अस्थायी होते हैं। चुंबक का एक और गुण होता है कि यदि दो चुंबक ले लिए जाएं और दोनों के एक ध्रुव अर्थात उत्तरी ध्रुव दोनों का या दोनों का दक्षिणी ध्रुव एक साथ आकर्षित किए जाएं, एक दूसरे को स्पर्श में ले आए जाएं, तो समान ध्रुव जो होंगे यानी उत्तरी और उत्तरी ध्रुव दोनों को एक जगह सटाया जाएगा तो भागेंगे, एक दूसरे से हटने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे से भागने का प्रयास करेंगे। लेकिन वहीं पर विपरीत ध्रुवों को यानी एक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे का दक्षिणी ध्रुव ले आया जाए तो वो एक दूसरे से सटने का प्रयास करेंगे। अर्थात चुंबक में यह गुण पाया जाता है कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अलग करते हैं और चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह भी एक चुंबक का गुण है। अब चुंबक के द्वारा जो है हम चुंबकीय सुई से उसका चुंबकीय बल रेखाओं को खींचते हैं, यानी चुंबक के प्रभाव को हम अनुभव करते हैं। चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वह हमेशा एक कर्व में जाती हैं, एक गोले में जाते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव से शुरू होंगी तो दक्षिणी ध्रुव तक जाएंगी, अर्थात एक पूरा कर्व बनाएंगी और वह पूरी चलती रहती हैं। लेकिन ये दोनों चुंबकीय बल रेखाएं यानी कि किसी भी चुंबक के जितने भी चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाए वे एक दूसरे को काटती नहीं हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं हमें